राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आज हम जानेंगे हथेली की मध्यमा फिंगर पर काले तिल का प्रभाव। बहुत ज़्यादा व्यूअर्स के मन में इसको लेकर कंफ्यूज रहता है। दाएं बाएं के चक्कर में हथेली पर तिल के शुभ प्रभाव को लेकर, लेकिन अधिकतम अगर जगहों की बात करें, चाहे पर्वतों पर ये बने चाहे फिंगर्स के ऊपर, ये गलत फल ही हाथ में देते हैं। कोई विशेष योग या विशेष स्थान पर इनके द्वारा राजयोग वगैरह का हाथ में निर्माण होता है। बाकी देखिए, आज हम मध्यमा पर जानेंगे ये किस प्रकार से एक्टिव होता है। तो देखिए, सबसे पहले हमें शनि को समझना होगा। ये हमारे हाथ में यहाँ शनि का पर्वत रहता है। अब देखिए, यहाँ जब हम सिंबलों की बात करते हैं, उसमें अच्छा हो बुरा हो, तो वह उसी स्थिति में हमें अच्छा या बुरा फल देगा पूरा जब ये मध्य में होगा या ये शनि क्षेत्र को कवर करेगा। संधि स्थानों पर जब कोई सिंबल बनता है दो पर्वतों के मध्य, तो उसका फल आधा रह जाता है। वैसे ही देखिए, अगर इन पर्वों पर काला तिल बनता है, ये यहाँ बनेगा, यहाँ बने, यहाँ बने, तो एक बात हमें ज़रूर समझनी है। ये तिल जो नीचे शनि क्षेत्र के पास है, इसका प्रभाव ज़्यादा जीवन में देखने को मिलेगा, इसका कम मिलेगा। इसी प्रकार से आपको किसी भी हाथ में, चाहे दायां हो चाहे बायां हो, किसी भी पर्वत पर आप जब किसी मोल साइन की प्रेडिक्शन करें, उस पर आपको देखना है। तो देखिए, सबसे पहले हम शनि क्षेत्र पर तिल की चर्चा करते हैं। शनि पर्वत पर अगर तिल आता है तो इसे अच्छा साइन नहीं माना जाता। शनि जनित जो वात रोग रहते हैं, उनमें ये वृद्धि करेगा, जीवन में अस्थिरता को बताएगा, तनाव देगा, लड़ाई झगड़ों को बताएगा, धन में लॉस होगा। अब यहाँ आप रिलेशनशिप में हैं, दाम्पत्य जीवन है, माता पिता से संबंध है, बच्चों से संबंध है, आप देखेंगे इससे प्रभावित होते हुए आपको मिलेंगे। तभी इसको यहाँ लड़ाई झगड़ों से जोड़कर देखा जाता है। कुल मिलाकर कहें, शनि पर काला तिल अच्छा नहीं होता, मानहानि भी करवाता है, काम में रुकावट भी लाता है, धन में कमी भी करता है और आपके जीवन में अशांति को भी बढ़ाता है। अब देखिए, ठीक यहाँ पर अगर तिल आता है और नीचे होगा और अधिक बुरा फल देगा। तो जब यहाँ भौतिक सुखों वाले पर्व पर जब ये आता है, तो आप पाएंगे जो रोग रहते हैं, जो वात जनित रोग होते हैं, जो कमर से नीचे का जो हमारा हिस्सा रहता है, घुटने हैं, हड्डियों से संबंधित रोग हैं, वायु के जितने भी रोग हैं, यहाँ आपको बढ़े हुए मिलेंगे। लगातार बीमारियाँ जातक को घेरे रहती है। यहाँ भी देखेंगे आप, चिंताएं, अशांति, अपमान, लॉस जातक को होगा ही होगा। और जो सुख सुविधाएं भौतिक, ये अपनी इच्छा पूर्ति को ये पर्व बताता है, तो यहाँ उन सुखों में कमी ये तिल साइन करेगा। अब देखिए, जब ये यहाँ बनता है द्वितीय पर्व पर, ये जो द्वितीय पर्व होता है, ये हमारे जीवन में हमारे जो व्यापारिक क्षेत्र होता है, व्यवसायिक क्षेत्र होता है, उसको बताता है। यहाँ एक पूर्ण आड़ी रेखा है, तो हमें
जीवन में धोखा मिलता है। हमारा जो कर्म क्षेत्र है उस पर भी प्रभाव नेगेटिव इसका देखा जाता है। तो देखिए, यहाँ तिल अगर बनता है तो यहाँ हमें ये देखना है कि हमारे जो रिलेशंस रहते हैं, फैमिली से हैं या हम घर से बाहर किसी रिलेशंस में हैं, संबंधों की अगर यहाँ बात की जाए तो उनमें मधुरता की कमी ये लाता है। जीवन में, कर्म क्षेत्र में, पारिवारिक रिश्तों में, प्रेम प्रसंगों में असफलताओं को ये तिल दर्शाएगा। इसका प्रभाव कितना होगा आपको हथेली पूर्ण रूप से चेक करनी होगी, उसके बाद ही आप ये कहें। अब देखिए, थोड़ा सा अगर समझें, यहाँ ये बना है, यहाँ ये रेखाएं बार बार ये रेखाएं चल रही हैं, यहाँ ये रेखाएं टच हो रही हैं, तो आप देखेंगे बहुत सारे रिलेशंस वगैरह इस व्यक्ति के बार बार होते रहेंगे, सेटिस्फेक्शन इसको नहीं मिलेगा। इसको आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ऐसे जब सिंबल रेखाएं बनती है तो भी इस प्रकार का फल आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ भी ये गलत फल देने वाला ही रहता है। अब देखिए, आपको मध्य पर्व पर अगर ये बनता हुआ दिखाई दे तो यहाँ आप पाएंगे शनि के जो कुछ मूल गुण रहते हैं, कारक रहते हैं, उदासीनता को शनि से जोड़कर देखा जाता है। आपको सबसे अधिक यहाँ प्रभाव उसका देखने को मिलेगा। यहाँ भी इसका रहेगा और जैसे जैसे नीचे उतरेगा ये कम होता जाएगा। उदासीन ये जातक को बनाता है। इसके साथ ही आप देखेंगे ऐसे जो जातक रहते हैं, प्रथम पर्व बौद्धिक क्षमताओं को बताता है, आपकी जो सोचने समझने की जो विल पावर रहती है उसको बताता है, बुद्धिमत्ता को बताता है। तो यहाँ आप देखेंगे थोड़ा सा प्लस पॉइंट आपको ये देखने को मिलेगा कि इनकी जो मानसिक शक्ति रहेगी वह बढ़ी हुई मिलेगी, उसी प्रकार जिस प्रकार यहाँ इस व्यक्ति की बढ़ी हुई रहती है। यानी इनकी जो सोचने की क्षमता रहती है वह अच्छी रहती है और ये लोग काफ़ी अच्छे प्रभावी डिसीजन भी लेने वाले रहते हैं। लेकिन अगर पर्वत यहाँ कमज़ोर हो चुका है, बिल्कुल दबा हुआ, यहाँ ये बना हुआ है, तो ये पावर भी इनके अंदर नहीं रहेगा। डिसीजन लेगा ना तो वह भी आप देखेंगे अपने लिए तो गलत ही लेता आपको मिलेगा। थोड़ा सा अगर और देखा जाए तो देखिए, अक्सर देखा गया है जब भी हाथ में शनि बिल्कुल फ्लैट रहते हैं, समतल रहते हैं, पर्वों का अनुपात ठीक रहता है। अब देखिए, इस फिंगर में अगर आप देखेंगे तो ये ठीक नहीं है। ये बैलेंस में जब तीनों पर्व रहते हैं, यहाँ तिल बना है तो कुछ केसेस में देखा गया है ये लोग दूसरों के लिए लकी भी रहते हैं। अगर यहाँ तिल बना है तो ये भाग्यशाली रहते हैं। सामने वाला जो भी पर्सन इनसे जुड़ता है उनके लिए ये लकी माने जाते हैं। बाकी अगर मूल रूप से देखा जाए, जीवन में अस्थिरता, तनाव, डिप्रेशन, अब यहाँ ये बना है, यहाँ का पर्वत आपको कमज़ोर दिखाई दे रहा है, ये डिप्रेशन का शिकार भी
बनाता है। जब भी कोई सिंबल, किसी रेखा की हम प्रेडिक्शन करते हैं तो मूल ग्रह क्षेत्र और साथ में उसको रिप्रेजेंट करने वाली हाथ की अन्य रेखाओं को विशेष कर देखा जाता है, ताकि हम जो भी जिसके बारे में कह रहे हैं वह हमारा सत्य हो, हमारी जो कही हुई बातें रहती हैं, जो भविष्यवाणी रहती है, वह सफल हो, सही हो। तो उसके लिए हमें उन रेखाओं पर, सिंबलों पर, ग्रह क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, बाएं हाथ में कहीं भी यहाँ बने, यहाँ बने, यहाँ बने, यहाँ बने, वैसे ही चलेगा। ये यहाँ मेजर दिक्कत है, यहाँ भी देगा, यहाँ भी देगा, और ये यहाँ आ गया, पॉजिटिव हो गया। वैसे ही यहाँ ये पॉजिटिव हो गया, ये मध्य जैसे जैसे दूर होगा ये प्लस होता जाएगा, और ये जैसे जैसे दूर होगा प्लस होता जाएगा। तो यहाँ ये बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाएगा। कोई सकारात्मकता, कोई पॉजिटिविटी जीवन में ये नहीं देने वाले। अगर किसी रेखा विशेष से अगर इनका संबंध हो रहा है तो आप उस रेखा को ही पहले टारगेट करें, उसी से संबंधित ये दिक्कतें देगा। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।